नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आंसर फॉर। इसका मीनिंग है बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम, किसी समस्या के लिए उत्तरदायी ठहरा देना। मतलब हुआ कि मतलब कोई समस्या है, फेस कर रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई, तो कहते हैं ना कि इस प्रॉब्लम की वजह तुम हो, इस प्रॉब्लम की जड़ तुम हो, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम आई। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक फैक्ट्री वर्कर है, उसने कोई टेक्निकल मतलब कुछ ऐसा बटन दबा दिया जिससे मशीन ख़राब हो गई और फिर सारा काम ठप हो जाता है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का, या उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का काम नहीं हो पाता। तो क्या होता है, सारे के सारे वर्कर्स उस पर्टिकुलर वर्कर को डांटने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से, देखो तुमने एक बटन गलत दबा दिया, इस वजह से मशीन ख़राब हो गई। तो क्या हुआ, उसको ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया है कि तुम्हारी वजह से मशीन ख़राब हुई। तो आंसर फॉर एक तरीके से उस सेंस में भी यूज़ होगा। तो यानी कि वो वर्कर अब, क्योंकि उसने गलत बटन दबा दिया, अब उसे जवाब देना पड़ेगा किसी को या अपने ओनर को कि भाई मैंने ये गलती से बटन दबा दिया, मेरी वजह से प्रॉब्लम आ गई। अब उसे जवाब देना पड़ेगा ना, तो वो ज़िम्मेदार हो गया ना वो। तो अब आ जाते हैं, द गवर्नमेंट शुड बी मेड टू आंसर फॉर देयर फेलियर टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम। इसी तरीके से गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट के पास एक मान लेते हैं कि गवर्नमेंट है हमारी, उसने किसी को कुछ काम दिया होगा करने के लिए कि भाई ये काम करना है कुछ, या किसी को कहा होगा कि कोई काम है, या कोई ड्रिल वर्क करवाने के लिए कोई मान लो काम दिया है और वो कर नहीं पाए। तो गवर्नमेंट क्या है, शुड बी मेड टू आंसर फॉर देयर फेलियर टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट किसके लिए आंसरेबल है, गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए आंसरेबल है, लोगों को जवाब देगी कि भाई अब क्या है, गवर्नमेंट को जवाब देना होगा कि ये काम क्यों नहीं हो पाया। या गवर्नमेंट जैसे वादे करती है कि कुछ भी वादा करती है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाती है, तो फिर क्या है, गवर्नमेंट जिम्मेदार हो जाती है लोगों के लिए कि वो जवाब दे उन्हें कि भाई ये काम क्यों नहीं हो पाया। तो आंसर फॉर मतलब यहाँ जवाब देने के लिए ज़िम्मेदार होना कि भाई पर्टिकुलर काम या पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो पाई अब तक। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है आंसर बैक। आंसर बैक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी। कहने का मतलब आपसे कोई बड़ा है, ठीक है, कोई बड़ा है या आपसे कोई ऊंचे दर्जे पर है, ठीक है, आप उसके अंडर काम कर रहे हो या उससे दबके रहते हो, ठीक है, या उसके अंडर काम कर रहे हो, या आप का कोई गार्जियन है, ठीक है। अब क्या है कि उससे आपकी बहस हो रही है या वो आपको डांट रहा है, कोई अथॉरिटी मान लो मुझे डांट रही है या आपके मम्मी पापा आपको डांट रहे हैं, ऐसा कुछ भी। तो क्या होता है कि आपने गुस्से में उल्टा जवाब दे दिया, ठीक है। तो टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी, यानी कि आपने बहुत रूडली, बहुत तीखे स्वर में वापस से जवाब दिया, तो उसे कहते हैं, वहाँ पे उस सेंस में यह यूज़ हुआ आंसर बैक। तो किसी अधिकारी को उल्टे स्वर में जवाब दे देना इसका मीनिंग हुआ। आते हैं एग्जाम्पल पे। हर मदर वॉज शॉक्ड व्हेन शी स्टार्टेड आंसरिंग हर बैक, यानी कि उसकी मम्मी को शौक लगा जब उसकी बेटी उसे उल्टा जवाब देने लग गई डांटने पे। माँ ने डांटा होगा अपनी बेटी को, अब उसने उल्टा जवाब माँ को दे दिया, तो उसकी मम्मी शॉक्ड हो गई। तो है आंसरिंग हर बैक, यहाँ पे इस सेंस में यूज़ हुआ कि उसकी मम्मी बड़ी थी ना उसकी, अब वो उसको कैसे वो डांट रही है, किसी सही चीज़ के लिए डांट रही होगी लड़की को, लेकिन अपनी बेटी को, तो उसने उसे उल्टा जवाब दे दिया, तो इसलिए वो शॉक्ड हो गई। नेक्स्ट आते हैं,